देख रहे हैं स्पीड न्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला फटाफट अंदाज में। भारत में कोरोना वायरस के मामले लगातार घट रहे हैं। पिछले 24 घंटे में देश भर में कोरोना के 50,000 से भी कम मामले दर्ज किए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में कोरोना के 44,877 नए केस दर्ज किए गए हैं। विश्व रेडियो दिवस आज। रेडियो सदियों पुराना माध्यम होते हुए आज भी संचार और मनोरंजन के लिए इस्तेमाल होने वाला लोकप्रिय माध्यमों में से एक है। हिजाब विवाद के बीच ओवैसी का बड़ा बयान। बोले, एक दिन एक हिजाबी बनेगी प्रधानमंत्री। भारत का संविधान देता है हिजाब पहनने का हक। बीजेपी ने ओवैसी पर किया पलटवार। अमित शाह ने नशा मुक्त पंजाब नारे के साथ की प्रचार में एंट्री। बोले, देश चलाना कोई कॉमेडी फिल्म नहीं। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने भी झोंकी ताकत। चन्नी ने किया डोर टू डोर प्रचार। अवैध बालू खनन मामले में चन्नी को क्लीन चिट पर बोली डीसी गलत है जानकारी, अभी जांच जारी। केजरीवाल का बयान, कहा सरकार बनने पर हम करवाएंगे निष्पक्ष जांच। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला का संसदीय क्षेत्र का दौरा। लाखेरी स्टेशन पर दयोदय ट्रेन को दिखाई हरी झंडी। डिस्प्ले बोर्ड प्रणाली का भी किया शुभारंभ। कहा लाखेरी में 4 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से इंडोर स्टेडियम बनाने का है प्रस्ताव। प्रदेश कांग्रेस का अधिवेशन 19 फरवरी को जयपुर के बिड़ला सभागार में होगा अधिवेशन। सीएम गहलोत, प्रभारी माकन और गोविंद सिंह डोटासरा रहेंगे मौजूद। बजट सहित कई मसलों पर होगी चर्चा। यूपी, उत्तराखंड और गोवा विधानसभा चुनाव का मतदान कल। यूपी में दूसरे चरण की 55 सीटों पर होगा मतदान। सुरक्षा के कड़े इंतजाम। डेजर्ट फेस्टिवल 2022 का आगाज। आरसीए अध्यक्ष वैभव गहलोत और मंत्री सालेह मोहम्मद ने किया शुभारंभ और साथ ही शोभा यात्रा निकाली। मध्य प्रदेश में नर्मदा घाटी परियोजना की अंडरग्राउंड टनल धंसी। हादसे में फंसे 9 मजदूर, 5 मजदूरों को रेस्क्यू किया गया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की पहल रंग लाई है। केंद्रीय वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने अनुमति दी है। बजरी खनन की मंजूरी दी है। 60 खनन क्षेत्रों में इजाजत मिली है। सौर ऊर्जा क्षमता विकास में राजस्थान देश में सिरमौर बना है। ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी बोले, मुख्यमंत्री की नई ऊर्जा नीति का असर। राजस्थान ने कर्नाटक और गुजरात को पीछे छोड़ा। दौसा के महुआ में बड़ा हादसा। ट्रक और कार में हुई जबरदस्त भिड़ंत। हादसे में कार सवार 2 लोगों की मौत, 3 की हालत गंभीर। चित्तौड़गढ़ के मातरी कुंडिया में मंदिर के शिखर निर्माण के दौरान हादसा हुआ। 2 मजदूरों की मौत हुई। 3 मजदूरों को इलाज के लिए जिला अस्पताल रेफर किया गया। बांसवाड़ा में मां ने 2 बच्चों के साथ मौत को गले लगाया। फंदा लगाकर आत्महत्या की। नौकरी को लेकर घर में चल रहा था आपसी मनमुटाव। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। बजाज के पूर्व चेयरमैन राहुल बजाज का पुणे में निधन हो गया। राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। 83 साल के बजाज लंबे समय से कैंसर से पीड़ित थे। बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी, उनकी मां सुनंदा शेट्टी और बहन शमिता शेट्टी के खिलाफ समन जारी हुआ। आपको बता दें कि एक बिजनेसमैन ने कोर्ट में शेट्टी परिवार के खिलाफ 21 लाख रुपए का कर्ज नहीं चुकाने का मामला दर्ज करवाया। लूटपाट के आरोप में दिल्ली पुलिस ने 3 किन्नरों को गिरफ्तार किया है। पिछले लंबे समय से लोग इस तरह की घटना को अंजाम दे रहे थे। पूछताछ में किन्नरों ने पुलिस को बताया कि इन्हें ड्रग्स की लत लग चुकी है। पैसे जुटाने के लिए वो देर रात लूटपाट करते थे। मुंबई पुलिस की अपराध शाखा ने अवैध रूप से एलोपैथी की प्रैक्टिस करने वाले 4 डॉक्टर्स और एक कंपाउंडर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि चारों आरोपियों ने दावा किया है कि वे डॉक्टर हैं। दिल्ली में एक भीषण दुर्घटना की जानकारी सामने आई है, जहां सिलेंडर ब्लास्ट होने से भीषण आग लग गई। इस धमाके के चलते आसपास की 3 दुकानें बुरी तरह जलकर खाक हो गई। रियलिटी शो बिग बॉस के घर में आग लग गई, जिसके बाद दमकल की 4 गाड़ियां मौके पर पहुंची। आग कहां से लगी अभी पता नहीं चल पाया है। अब तक किसी के हताहत होने की भी सूचना नहीं है। 5 बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस ने टीम डेविड को 8 करोड़ 25 लाख रुपए में खरीदा। उनका बेस प्राइस 40 लाख रुपए था, यानी वे 21 गुना महंगे बिके हैं। मुंबई इंडियंस ने इंग्लैंड के घातक तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर के लिए पूरा जोर लगा दिया है और 8 करोड़ रुपए में खरीदा। रोचक बात यह है कि सभी जानते हैं वो आर्चर इस सीजन नहीं खेलेंगे। हवाई सेवाओं पर कोरोना का असर जारी। जयपुर एयरपोर्ट पर 10 फ्लाइट रद्द। कम यात्री भार के चलते रोजाना रद्द हो रही है फ्लाइट। दिल्ली मुंबई रेलवे ट्रैक पर सुबह 10 बजे से 5 घंटे का मेगा ब्लॉक हुआ और 10 जिलों में ट्रेनों का संचालन बाधित हुआ। इसके साथ ही सवाई माधोपुर तक ही
चलेगी जयपुर बयाना पैसेंजर ट्रेन। चित्तौड़गढ़ के रावत भाटा में एक किसान फसल में पानी देते समय गिर पड़ा, जिसको अस्पताल में डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। वहीं पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। अलवर के राजगढ़ में बांके बिहारी मंदिर में मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर कलश और शोभा यात्रा निकाली गई। इस दौरान कार्यक्रम में भंडारे का आयोजन भी करवाया गया। जयपुर में शाला संबलन कार्यक्रम के तहत नरोत्तमपुरा के राजकीय विद्यालय का निरीक्षण किया गया। इस दौरान संयुक्त निदेशक ने विद्यालय में उपचारात्मक शिक्षण और भौतिक विकास कार्यों की सराहना की। पाली के सांडेराव गांव में चोरों ने दिन दहाड़े लूट की वारदात को अंजाम दिया। सूचना से पहुंची पुलिस ने मौके का जायजा लिया और मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू की। पाली के नोवी गांव में गणेश दास की 14वीं पुण्यतिथि मनाई गई। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। झुंझुनू के वार्ड 45 में युवती की संदिग्ध रूप से मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सुपुर्द किया और मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू की। नागौर में अखिल राजस्थान रावणा राजपूत महासभा के जिलाध्यक्ष के रूप में गणपत सिंह पीडीआर को चुना गया। इस दौरान सिंह ने युवाओं में शिक्षा और राजनीतिक जागरूकता लाने की बात कही। श्रीगंगानगर के नगर परिषद सीईओ ने रायसिंह नगर की ग्राम पंचायतों का दौरा किया। इस दौरान पीएम आवास और बीएडीपी योजना सहित मनरेगा कार्यों का निरीक्षण किया। राजसमंद के पीपला गांव में 15 से 20 परिवार के लोग जमीनी समस्याओं को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे और जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर समस्या के निस्तारण की मांग की। दौसा के मवा में देवनारायण बोर्ड के अध्यक्ष का स्वागत किया गया। इस दौरान पूर्व जिला प्रमुख सहित अन्य लोग मौजूद रहे। नागौर में शिक्षा विभाग ने बालिकाओं के लिए राष्ट्रीय योजना शुरू की। इस योजना का मुख्य उद्देश्य बालिकाओं को बेहतर शिक्षण व्यवस्था प्रदान करना है। सीकर का फतेहपुर, जो कि विश्व में हवेलियों के नाम से पहचाना जाता है, वहां गंदगी और जलभराव की समस्याओं से आमजन को भारी परेशानी हो रही है। कई बार अवगत कराए जाने के बाद भी पालिका प्रशासन की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। अलवर के राजगढ़ स्थित चामुंडा माता मंदिर में ढांचा दंगल कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस दौरान उपस्थित प्रतिनिधियों ने समाज में भाईचारा बढ़ाने का संदेश भी दिया। दौसा में राष्ट्रीय महिला दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर जिला कलेक्टर ने महिलाओं को महिला सुरक्षा से जुड़े कानूनों के बारे में जानकारी दी। ब्यावर के हाउसिंग बोर्ड में श्री सिद्धेश्वर मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन किया गया, जिसके तहत महिलाओं ने सिर पर कलश धारण कर शोभा यात्रा निकाली। सीकर के शेखावाटी में पिकअप और कार की भिड़ंत में 3 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना से पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया। ब्यावर के फतेहपुरिया में आपसी रंजिश के चलते 2 युवकों में मारपीट हो गई। घटना की सूचना से पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की। मेड़ता सिटी में आईजी महावीर प्रसाद और एडिशनल आईजी भगवंत सिंह दौरे पर रहे। इस दौरान मंदिर ट्रस्ट कमेटी ने उनका स्वागत किया। पोखरण के रामदेवरा में भगवान के दर्शन करके वापस लौट रहे यात्रियों की गाड़ी पलट गई, जिसमें बैठे 3 यात्री घायल हो गए। वहीं घायलों को उपचार के लिए अस्पताल रेफर किया गया। झुंझुनू में सैनिक और वीरांगनाओं ने केरन दिवस मनाया। इस दौरान उन्होंने शहीद स्मारक पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी, जिसके बाद पूर्व सैनिकों के सम्मेलन का भी आयोजन किया गया। जयपुर के सांगानेर में पक्षी प्रेमी दिनेश बोहरा ने मांझे से घायल हुए कबूतर की जान बचाई। कई समय से वो घायल कबूतर तकलीफ में था। बाड़मेर के बोथिया गांव में एक बस ने पैदल चल रहे युवक को टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने बस को जब्त करके कार्रवाई शुरू की। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर में असामाजिक तत्वों ने कलाकृतियों को तोड़ दिया, जिसके बाद नगर पालिका अध्यक्ष ने पुलिस से आरोपियों पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की। बूंदी में बाबा श्याम का पाटोत्सव और महंताई समारोह का आयोजन किया गया, जिसको लेकर मंदिर परिसर में सजावट की गई। इस दौरान पूरे दिन श्रद्धालु दर्शन के लिए आते दिखाई दिए। नागौर के खिमसर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से वार्षिकोत्सव कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस दौरान कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। पाली में पुलिस ने नशे के खिलाफ कार्रवाई की, जिसमें पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए उनसे डोडा पोस्त और एक लग्जरी कार बरामद की। पाली के सुमेरपुर के लिए विधायक जोराराम ने विधानसभा में कई मांगे रखी, जिसमें उन्होंने खास तौर से महाविद्यालय के निर्माण कार्य को पूर्ण करवाने की मांग की। यहाँ रुकेंगे।